राजनीति के बाद कौन लखनऊ से दिल्ली तक बड़ी सियासी चर्चा, नितिन नवीन का ऐलान, कौन परेशान, क्या शाह के मास्टर स्ट्रोक से बदलेगा खेल, पता लगी ये अंदर की बात। दिल्ली से लखनऊ तक एक सवाल की गूंज, बीजेपी नेताओं के बयानों ने खींचा सबका ध्यान, क्या बदल रही है राजनीति की तस्वीर। वीडियो में जानिए नितिन नवीन के ऐलान से क्यों हड़कंप। दोस्तों, राजनीति में कई बार चुनाव से पहले चुनाव नहीं बल्कि चर्चाएं सबसे ज्यादा सुर्खियां बनती है। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में एक सवाल बार बार सुनाई दे रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई है या फिर इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति की भी बड़ी तस्वीर छिपी है। इसी सवाल के बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों और टीवी बहसों में अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। हालांकि भाजपा की तरफ से भविष्य के नेतृत्व को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सवालों ने जो बहस छेड़ी है उसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर क्या है अंदर की खबर, चलिए आपको सब बताते हैं विस्तार से। दरअसल साल 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज और कानून व्यवस्था पर उनकी भूमिका की सराहना की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि योगी को लेकर जो चर्चाएं होती है वो उनकी लोकप्रियता और काम की वजह से होती है। हाल ही के दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी सार्वजनिक मंच से कहा कि आने वाला समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का है। दोस्तों, इन बयानों के बाद से राजनीतिक चर्चाओं ने और भी रफ्तार पकड़ ली है। यहीं से सबसे बड़ी राजनीतिक बहस शुरू होती है। क्या यह सिर्फ चुनावी संदेश है या फिर भाजपा अपने सबसे बड़े राज्यों में संगठन और सरकार की एकजुट तस्वीर दिखाना चाहती है? दोस्तों, यही सवाल अब लगातार चर्चाओं में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे अहम केंद्र है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती है और इसी वजह से यहाँ की राजनीतिक सफलता का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। दोस्तों, यही कारण है कि 2027 का चुनाव भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का मुकाबला पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के रिश्तों को लेकर भी समय समय पर राजनीतिक चर्चाएं होती रही है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि संगठन और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल किसी भी बड़े चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच ये भी सच है कि भाजपा अपने सबसे बड़े फैसले संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत ही लेती है। भविष्य में कौन किस भूमिका में होगा इसका फैसला समय आने पर पार्टी का नेतृत्व करेगा, लेकिन फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता तय करेगा या फिर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा पर भी उसका असर पड़ेगा? दोस्तों, इसका जवाब अभी भविष्य के पास है। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से पूरे देश के केंद्र में आ चुकी है। एक तरफ भाजपा अपने संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटी हुई है। दोस्तों, आने वाले महीनों में हर बयान, हर रैली और हर रणनीति पर पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि 2027 की चुनावी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक दौर की दिशा तय करने वाली लड़ाई भी मानी जा रही है। अब जनता किस पर भरोसा जताती है और चुनावी नतीजे क्या तस्वीर बनाते हैं, इसका फैसला आखिरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाता ही करेंगे। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।